एक चीज आपको बहुत लोग ट्रेनर्स बोलते होंगे जिम में जाते ही कि आप सप्लीमेंट नहीं लोगे तो आपका फैट लॉस नहीं होगा, या बहुत लोग बोलते होंगे कि सप्लीमेंट नहीं लोगे तो फैट लॉस नहीं होगा। ये चीज बिल्कुल गलत है। छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी, अगर आपको वेट कम करना है तो कैलोरिक डेफिसिट में होना पड़ेगा। अब कैलोरिक डेफिसिट कैसे हो सकता है? ईदर बाय एक्टिविटी बढ़ाने से, और बाय मेकिंग श्योर कि आप एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हैं, और बाय मेकिंग श्योर कि आप कैलोरीज कम खा रहे हैं ओवरऑल। तो देखो, कैलोरीज वाला गेम और ये सब चीज़ें बहुत बाद में डिस्कस करेंगे हम, बट बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी बेसिक फैट लॉस की या वेट लॉस की रिक्वायरमेंट ये है कि यू नीड टू एक्सरसाइज मोर, यू नीड टू ईट मोर प्रोटीन, यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी डाइट सही चल रही है, आपकी स्लीप सही चल रही है, और आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो सप्लीमेंट्स का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है वेट लॉस से, ये सच्चाई है। 100% आप वेट लॉस कर सकते हैं बिना सप्लीमेंट्स के, बट सप्लीमेंट्स डू हेल्प यू इन कंप्लीटिंग थिंग्स जो आपकी कंप्लीट नहीं है। जैसे आपको एनर्जी का इशू है, एनर्जी कम होती है, तो आप प्री वर्कआउट के साथ क्रेटीन ले सकते हैं, प्री वर्कआउट यूज़ कर सकते हैं, कैफीन यूज़ कर सकते हैं, तो ये सप्लीमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, बट नेसेसरी नहीं है। आपको बस कैलोरिक डेफिसिट करते जाना है और साथ ही साथ एक्सरसाइज करते जाना है। बट कभी कभी आपका वेट रुकना बंद हो जाएगा। इस चीज़ का फायदा उठाते हैं दूसरे ट्रेनर। जब दूसरे ट्रेनर कैसे फायदा उठाते हैं? जब भी आपका वेट कम करना बंद हो जाता है तो वहाँ पे आपको डाइट ब्रेक की जरूरत है। डाइट ब्रेक वाली वीडियो वहाँ पे कहीं आ जाएगी। डाइट ब्रेक की जरूरत है टू मेक श्योर कि आप वापस वेट कम कर पाएं। बट वो आपको डाइट ब्रेक नहीं देंगे, या फिर उनको पता नहीं होता है, नॉलेज नहीं होती है, बट वो आपको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट लोगे आगे का तभी वेट कम होगा। ऐसा नहीं है। आप डाइट ब्रेक कीजिए, आप वापस खाना खाइए, एक हफ्ता रेस्ट लीजिए डाइटिंग से, एक्सरसाइज आप करते रहिए, फिर वापस आप डाइटिंग कीजिए, तो 100% आपका वेट कम होगा। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप ब्रेक्स भी लें डाइट करते टाइम। जैसे आपने 15 किलो वेट कम कर लिया है तो आपको 2 हफ्ते का डाइट ब्रेक लेना चाहिए, इन माई ओपिनियन। एंड व्हाट इज द साइंस सेइंग? क्योंकि आपकी बॉडी एक डिफेंस मैकेनिज्म में चली जाती है कि हमको खाना बाहर से मिल नहीं रहा है, तो हमको इसी बॉडी वेट को मेंटेन करना है कम खाने में, तो बॉडी ऐसा सोचती है। तो आपको क्या करना है, ये मैं बेसिक वर्ड्स में समझा रहा हूँ, बाकी बहुत चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत सारे हार्मोन्स काम करते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है, वो मैं आपको नहीं बोलूँगा, यहाँ पे बोर नहीं करूँगा। तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, डाइट ब्रेक लेना है, ताकि आपकी बॉडी को लगे खाना वापस मिलने लगा है, फिर वापस आप डाइट करिए। तो उसमें 1-2 किलो ऊपर नीचे होगा, वेट बढ़ेगा डेफिनेटली, बट आपकी बॉडी को वापस कैलोरीज कम खाने की आदत से ज़्यादा खाने की आदत हो जाएगी। फिर आप वापस कम करेंगे तो वापस आपका वेट कम होने लगेगा। तो बात इतनी सी है कि सप्लीमेंट्स से आपका वेट लॉस नहीं डिसाइड होता, या किसी भी टाइप के सप्लीमेंट से आपका वेट लॉस नहीं होगा अनटिल अनलेस आप कैलोरिक डेफिसिट में है। मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि लोगों की बातों में नहीं आना है आपको, और कैलोरिक डेफिसिट में रहना है, डाइट ब्रेक लेना है, फिर डेफिसिट करना है, रेगुलर कार्डियो करना है, रेगुलर डाइट करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, समय से सोना है। इन सब चीज़ों से होगा। अगर रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो रही प्रोटीन की या विटामिन की या कोई और चीज की, तो आपको सप्लीमेंट्स यूज करने हैं। सप्लीमेंट्स आर गुड फॉर योर हेल्थ, सप्लीमेंट्स विल हेल्प यू अ लॉट, बट यू डोंट नीड सप्लीमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।